हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स का। मैंने इसमें आपको सिंपल और नेगेटिव को बता दिया था, और तो आज हम लोग देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो पहले इंट्रोगेटिव में एवरी टाइम आई टोल्ड यू कि जब भी हिंदी का वाक्य क्या होगा, क्या से स्टार्ट होगा, तो पहले हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट मेन वर्ब जो भी होगा। तो आइए इसका देखते हैं क्या होगा। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, एवरी टाइम दो पोजीशंस बनते हैं। पहला क्या है, जैसे जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, ठीक है। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो आप जानते हो जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जब क्या से स्टार्ट होगा तो पहले हम क्या चूज करेंगे, वी शैल राइट इट्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत दो होते हैं, दैट इज वाज एंड वर्ब। फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस क्या यूज करेंगे, एम भी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे प्लस क्या हो जाएगा हमारा, अदर वर्ड्स। अंडरस्टैंड। फिर इस तरह से क्वेश्चन मार्क्स हम अप्लाई करेंगे लाइक दिस। तो क्या हो जाएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट एम भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यहाँ पर छूट गया है इसमें, प्लस आई एन जी उसमें ऐड करेंगे प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मान लो लिखा रहे, क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम सो रहे थे। बहुत ही सिंपल मैंने डिस्कस किया है, इसके डीपली मीनिंग्स को किसी भी टेंस से मैंने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो इस तरीके से समझ सकते हैं। लिखा है देखो, क्या तुम सो रहे थे। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हिंदी का है तुम, यानी जो कि प्लूरल है, तो हम प्लूरल के लिए वर का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वर। फिर तुम के लिए लिखेंगे यू, व यू। सोने को इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं, और आप जान रहे हैं कि इसमें क्या है, एम भी में आई एन जी का रिक्वायरमेंट्स लग रहा है, यानी क्या हो जाएगा, व यू स्लीपिंग। क्या बना, क्या तुम सो रहे थे। अब सेकंड मान लीजिए लिखा है, क्या वे लोग, क्या वे लोग पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है। क्या वे लोग पतंग उड़ा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, अब वे लोग ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज चूज करेंगे, तो वर वे लोग। अब यहाँ से वे लोग का क्या होगा, दे यूज करेंगे, यानी वर दे। उड़ाने को इंग्लिश में फ्लाई बोलते हैं, तो आई एन जी का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वर दे फ्लाइंग काइट्स, पतंग, ठीक है। कई पतंग होगा, लोग अलग अलग उड़ाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर दे फ्लाइंग काइट्स, यानी लाइक दिस। तो हमको क्या रखना है, ऐसा आप देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स में। तो क्या से स्टार्ट हुआ है, तो पहले इट्स हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आई टोल्ड यू कैसे डिसाइड होता है, उसके सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसमें भी प्लूरल था तो वर्ब का यूज हुआ है, और वे लोग इसमें भी था तब भी प्लूरल है तो वर्ब का यूज हुआ है। बाकी प्रोसेस सब्जेक्ट रखेंगे, अंडरस्टैंड। फिर एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस अदर वर्ड्स चल रहा है। तो इस तरीके से हमको रखना है। आगे और भी इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर इसके सेकेंड पोजीशंस को हम लोग देखते हैं। तीसरा देखो, जैसे लिखा है, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई एक पुस्तक पढ़ रहा था, एक पुस्तक पढ़ रहा था। अंडरस्टैंड। क्या तुम्हारा भाई एक पुस्तक पढ़ रहा था। अब इसको देखना है, फिर देखो हमारा सब्जेक्ट यही है तुम्हारा भाई, क्योंकि उसी को लेकर बताना है क्या वो ऐसा कर रहा था, ठीक। क्या से स्टार्ट है, तुम्हारा भाई सिंगुलर को शो करेगा ना, तो हो जाएगा वाज योर ब्रदर, वाज योर ब्रदर, ठीक। पढ़ने को इंग्लिश में रीड बोलते हैं, आईएनजी का यूज करेंगे, अंडरस्टैंड। तो क्या हो जाएगा, वाज योर ब्रदर रीडिंग, क्या कर रहा था, पुस्तक पढ़ रहा था। तो क्या हो जाएगा, वाज योर ब्रदर रीडिंग अ बुक, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो पहले हम सब्जेक्ट को देख लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग वाज लगाएंगे कीवर्ड। सब्जेक्ट से पता चलेगा कि सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। नेक्स्ट है, क्या उसके पिताजी, क्या उसके पिताजी
एक कहानी लिख रहे थे, एक कहानी लिख रहे थे। ठीक है, लिखा है क्या, उसके पिताजी एक कहानी लिख रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा, उसके पिताजी, ये भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वाज वर्ब में से क्या चूज करेंगे, वाज हो जाएगा, वाज, फिर क्या करेंगे, हिज फादर, वाज हिज फादर, लिखने को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, तो आईएनजी लगाना है तो ई रिमूव हो जाएगा, और इस तरीके से होगा, वाज हिज फादर राइटिंग और स्टोरी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नंबर 5 में देखिए, क्या वह एक गीत गा रही थी, क्या वह एक गीत गा रही थी, ऐसे हो जाएगा, क्या वह एक गीत गा रही थी, तो इसका क्या हो जाएगा, वह सिंगुलर है, सी का यूज करेंगे क्योंकि थी है, गा रही थी, वाज शी, फिर क्या हो जाएगा, सिंगिंग, वाज सी सिंगिंग अ, फिर क्या हो जाएगा, सॉन्ग। अंडरस्टैंड, वाज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी हर में देख रहे हैं कि क्या है, क्या से स्टार्ट हुआ है, बाकी जो प्रोसेस हैं आप समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट को रखना है एमबी फर्स्ट आईएनजी। अब इसके दूसरे पोजीशंस को देखते हैं हम लोग, और दूसरे पोजीशन में क्या है कि जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है देन हम कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा रहे, दूसरा पोजीशन देखते हैं कि जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, ठीक है, देखो जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तब क्या करना है, तो सबसे पहले उसी को लिखना है, शॉर्ट में लिख देना क्यू डब्ल्यू, मतलब क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, प्लस इट्स हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वाज ऑब्लिक वर्ब, फिर क्या करेंगे, इसके बाद हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, शॉर्ट लिख दे रहे हैं, प्लस क्या हो जाएगा, एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, जो भी रेस्ट होंगे ये सब रखने के बाद उनको हम रखेंगे। ठीक है, ये हमारा बनेगा इसका, यानी करना है क्या, जब बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा, इट मीन्स क्या है कि वो वाक्य हमारा हिंदी का क्या से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे लिखा है, उसका भाई वहाँ क्या कर रहा था, क्या कर रहा था। ठीक है, उसका भाई वहाँ क्या कर रहा था, तो हमको इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, उसका भाई वहाँ क्या कर रहा था, देख रहे हैं बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या है, तब अब यहाँ पर हम व्हाट लिखेंगे, तो व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसका भाई सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, व्हाट वाज, फिर हिज ब्रदर, व्हाट वाज हिज ब्रदर डूइंग, फिर क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है, व्हाट वाज हिज ब्रदर डूइंग देयर, उसका भाई वहाँ क्या कर रहा था। दूसरा है अध्यापक, अध्यापक उसे क्यों पढ़ा रहे थे, अध्यापक उसे क्यों पढ़ा रहे थे। ठीक है, वैसे तो अध्यापक का काम ही है पढ़ाना, अब चाहे कोई स्टूडेंट वीक हो या फिर बहुत तेज हो, यहाँ पर उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना है, केवल हमको इस वाक्य को देखना है कि कैसे हमको इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करने हैं। तो क्यों को फिर क्या हो जाएगा, वी अगेन राइट वाई, फिर क्या हो जाएगा, वाज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक, देन वी शैल राइट व्हाट, यानी वाई वाज द टीचर, पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टीच, तो आईएनजी का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, वाई वाज द टीचर टीचिंग हिम या हर, तो यहाँ पर हम हिम प्रोनाउन चूज कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस, यानी वाई वाज द टीचर टीचिंग हिम, अध्यापक उसे क्यों पढ़ा रहे थे। यहाँ पर सिंगुलर हमने चूज किया, टीचर्स करते तो यहाँ पर वर्ड का यूज हम लोग करते, यानी बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड का हम स्पेलिंग जो होती है उसको राइट करेंगे। ठीक है,
अब मान लीजिए कि यदि इसमें नॉट का भी यूज होता है, अब चाहे क्या से स्टार्ट हो या फिर क्वेश्चन वर्ड से, तो एक बात ध्यान रखना है कि आफ्टर सब्जेक्ट हम नॉट का यूज करेंगे। जैसे वे लोग वहाँ फुटबॉल, वे लोग वहाँ फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे, ठीक है, नहीं खेल रहे थे। जैसे यही है आपका लिखा है कि वे लोग वहाँ फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे, तो इसका हम क्या बनाएंगे, पहले क्यों है तो इधर लिखेंगे तो वाई, फिर वर प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो क्या हो जाएगा वाई वर, फिर क्या हो जाएगा दे, वाई वर दे नॉट प्लेइंग, फिर क्या हो जाएगा वाई वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक, वाई वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल मीन्स क्या है कि वे लोग वहाँ फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि आफ्टर सब्जेक्ट नॉट का यूज़ किया गया है। तो ये ध्यान देना है कि क्या से स्टार्ट होगा या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड से बीच में आएगा तो आफ्टर सब्जेक्ट हम नॉट का यूज़ करेंगे। एक क्या वाले में देख रहे थे, जैसे क्या वह नहीं दौड़ रही थी, क्या वह नहीं दौड़ रही थी, तो देखो यहाँ पर क्या है, क्या वह नहीं दौड़ रही थी, तो क्या से स्टार्ट है, तो पहले ही हम व्हाट थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि क्या से स्टार्ट है तो पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। तो क्या वह नहीं दौड़ रही थी, तो सब्जेक्ट हमारा वह, ठीक है, सिंगुलर है, तो जाएगा वाज, नहीं दौड़ रही थी यानी सी प्रोनाउन का यूज करेंगे, वाज सी नॉट, फिर क्या करेंगे वाज सी नॉट रनिंग, अंडरस्टैंड, यानी वाज सी नॉट रनिंग, यानी इन्हीं बातों को हमको ध्यान देना है कि जब क्या से स्टार्ट होगा तो पहले हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और हालांकि यहाँ पर मैं पार्टिकुलर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं और जो मेन वर्ब हैं उसको हमको ध्यान देना होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज ये भी आप लोगों का फिनिश्ड हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स, इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।